हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि 3 स्टेप्स में हम दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये समझेंगे कि कैसे उस एप्लीकेशन इस 3 स्टेप प्रोसेस को कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, एक पावरफुल केस स्टडी के साथ। एंड थर्ड, एक स्टडी सर्वे रिपोर्ट समझेंगे। बट उससे पहले हम रिकैप करेंगे और देखेंगे कि लास्ट के संडे के वीडियो में हमने क्या सीखा था। लास्ट संडे के वीडियो के अंदर हमने 3 स्टोरीज से हमने सीखा था किस तरीके से हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो पहले स्टोरी के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से एक लड़की जो पानी रिवर के अंदर गिर के उसने अपने आप को सरवाइव करा और उस नदी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मगरमच्छ थे। स्टोरी नंबर 2 से हमने सीखा कि किस तरीके से एक इंसान जब पहाड़ों में के नीचे बीच में फंस के उसने अपना हाथ काट के अपनी ज़िंदगी बचाई। स्टोरी नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि विक्टर फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर 3 साल सर्वाइव करके अपने आप को कैसे बचाया था। तो देखिए, अगर हम जिंदगी के अंदर अपने ये 3 स्टेप प्रोसेस समझ लें, सीख लें, अपनी ज़िंदगी को उतार लें, तो यकीन मानिए बहुत सारे प्रॉब्लम से हम जीत सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टेप नंबर 1 के अंदर यू हैव टू रिकॉग्नाइज अपने प्रॉब्लम के अंदर सबसे वर्स्ट आउटकम क्या आ सकता है, यानी कि उस प्रॉब्लम से सबसे बुरा क्या हो सकता है। क्या इस प्रॉब्लम से मैं एज ए स्टूडेंट, क्या मैं बहुत सारा टाइम खराब कर चुका हूं तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मैंने कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा है तो क्या मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा, यानी कि सारे पैसे मेरे डूब जाएंगे? सबसे बुरा आउटकम क्या आ सकता है, वो आपको अपने दिमाग के अंदर समझना है। पॉइंट नंबर 2, स्टेप 2, उस सबसे बुरे आउटकम को समझने के बाद आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये सबसे बुरा आउटकम है, सबसे बुरी परिणाम इसका सबसे बुरा ये हो सकता है, तो वो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, स्वीकार करने के बाद ना मैं आपको लिख के दे देता हूं ये बात, 50-60% रिलीफ आपको तभी मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग उस समस्या के अंदर इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस आउटकम को, और अपने दिमाग के अंदर चिंता करते रहते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक तो पहुंच ही नहीं पाते। स्टेप नंबर 3, जब आपने उस प्रॉब्लम को समझ लिया, सबसे बुरा परिणाम क्या निकल के आ सकता है, और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो थर्ड स्टेप में आपको पेन पेपर लेके बैठना है और यह समझना है कि उस बुरे से बुरे आउटकम को, बुरे से बुरे परिणाम को मैं किस तरीके से कम कर सकता हूं या कर सकती हूं। उदाहरण के लिए मैं एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मिस्टर कैरियर यूएस के अंदर एक बहुत ही बड़ी गैस रिफाइनरी कंपनी के अंदर काम करते थे। उनको एक प्रोजेक्ट मिला जो कि गैस के अंदर जितने भी बुरे पार्टिकल्स होते हैं उनको साफ करने का उनको प्रोजेक्ट मिला। तो उस प्रोजेक्ट पे बहुत लंबे टाइम तक काम करने के बाद, बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद उनको समझ में आया कि जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने अप्लाई करे हैं, यहाँ पर जो लगाए, इंस्टॉल करे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं और उनका जो प्रोजेक्ट है वो फेल होने वाला है। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे, परेशान होने लगे। उनकी भूख, प्यास, नींद सब चली गई। बहुत टाइम तक ऐसे समस्या से भागने के बाद उनके दिमाग में उन्होंने बैठे और उन्होंने सोचा कि भागने से कुछ नहीं होगा, ये 3 स्टेप प्रोसेस को मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूं। स्टेप नंबर 1 के अंदर उन्होंने समझा कि सबसे बुरा आउटकम इस प्रॉब्लम के साथ मेरे साथ क्या हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि सबसे बुरा ऐसा नहीं है कि मुझे जेल हो जाएगी या मुझे कोई फांसी दे देगा या फिर मुझे कोई देश से निकाल देगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे $20,000 का नुकसान होगा या फिर मेरी मार्केट के अंदर थोड़ा वैल्यू खराब हो जाएगी और मुझे दोबारा से काम मिलने में परेशानी होगी। स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2, उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को लिख के पेपर पे एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें वर्स्ट आउटकम, जो भी सबसे बुरा परिणाम होने वाला था, वो पहले से ही मान के चल रहे थे सबसे बुरा ही होने वाला है मेरे साथ। उनको शांति मिली, उनको दिमाग शांति मिला। स्टेप नंबर 3 में जब वो पेन पेपर लेकर बैठे और उन्होंने दोबारा से उसके ऊपर दिमाग लगाया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, किस तरीके से मैं अपने सबसे ज्यादा नुकसान को, $20,000 के नुकसान को, अपने मार्केट वैल्यू को
किस तरीके से मैं खराब होने से बचा सकता हूं। तो काम करने के ऊपर उनको समझ में आया कि सिर्फ $5,000 का एक इंस्ट्रूमेंट अगर मैं मशीनरीज में लगा दूं तो मेरे पुराना सारा काम सब परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जहां उन्हें $20,000 का नुकसान होने वाला था, वहां पर उन्हें $15,000 का फायदा हुआ। तो देखिए, सिर्फ दिमाग को शांत रख के इस 3 स्टेप्स को अप्लाई करके पेन पेपर पे उन्होंने अपनी जिंदगी को चेंज कर लिया, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। मैं ये बात समझता हूं और मानता हूं कि जिंदगी हमेशा पेन पेपर का टाइम आपको नहीं देगी। शायद कुछ डिसीजन मेकिंग आपको 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड्स में भी आपको डिसीजन मेकिंग कई बार करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपको लगता है कि अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रियल लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आती हैं मैं उनसे भागता रहता हूं, रैदर मैं उनको बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करूं, मैं उनसे भागता रहता हूं, तो क्या मैं किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर सेकंडों के अंदर कुछ ही समय में मेरे को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी तो मैं कर पाऊंगा? तो आंसर इज बिल्कुल नो, बिग नो। बिकॉज मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ सामने एक मैसेज जा चुका है, उसके पास एक मैसेज जा चुका है कि मैं अपने प्रॉब्लम से भागता हूं। तो ऐसे मोमेंटरी सिचुएशंस में जहां पर मुझे डिसीजन मेकिंग खट से करनी होगी, मैं कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। डिस्कवरी चैनल के ऊपर बहुत साल पहले मैंने एक प्रोग्राम देखा था जिसके अंदर यूएस के अंदर ऐसे 200 लोगों को, 200 विक्टिम्स को, एक्सीडेंटल सर्वाइवल्स जो थे, विक्टिम्स को उन्होंने लिया। यानी कि ऐसे 200 लोग जिनका रोड एक्सीडेंट या घर के ऊपर एक्सीडेंट, किसी भी तरह का रोड एक्सीडेंट वो फेस कर चुके थे, मगर उनके डैमेजेस बहुत सीवियर थे, बहुत ज्यादा डैमेज। यानी किसी का हाथ चला गया, किसी को दो महीने के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, या फिर किसी का पैर चला गया, कोई लिम्ब लॉस हो गया, मतलब ह्यूज लॉस वाले। तो उन 200 लोगों से जब पूछ के उनसे इंटरव्यू लिया गया और उनको पूछा गया कि अगर एक्सीडेंट से होने से 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट पहले का अगर आप रिवाइंड करें, अपने दिमाग के अंदर याद करने की कोशिश करें, तो आपको लगता है कि क्या आप सही डिसीजन लेकर उस टाइम पर पैनिक, अपने दिमाग को चिंता में ना डालते हुए, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए, आप उस वर्स्ट सिनेरियो को क्या आप कम कर सकते थे? क्या आप उस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे? क्या पता वो एक्सीडेंट ही ना होता, या फिर वो एक्सीडेंट होता तो उससे नुकसान कम होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, चिल्लाना शुरू कर दिया था, रोना शुरू कर दिया था। आप यकीन मानिए, ऑलमोस्ट 70% लोगों ने यह माना कि हां, अगर लास्ट के 15 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के अंदर उन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का सही इस्तेमाल किया होता, वो उन्होंने पैनिक नहीं किया होता, उस सिचुएशन को ढंग से हैंडल करने की कोशिश करी होती, तो या तो वो एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते थे या फिर उस नुकसान को कम कर सकते थे। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा उदाहरण उनमें से एक दे देता हूं आपको। एक इंसान, एक बंदा रोड के ऊपर ड्राइव कर रहा था और हिल्स पे जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, हिल्स पे, तो सामने से एक ट्रक आया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद करी, उसकी गाड़ी खाई में नीचे जाके गिर गई। उस इंसान ने माना कि अगर मैं अपनी आंखें बंद ना करता और अपनी गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करता और रोकने की कोशिश करता, तो शायद मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। तो देखिए, ये बात हम सभी को मानना पड़ेगा कि जिंदगी हमेशा हमें पेन पेपर का टाइम नहीं देगी, बट ये 3 स्टेप प्रोसेस यूज करके हम सभी ज्यादातर प्रॉब्लम्स को अपने कम कर सकते हैं या उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इस वीडियो को पॉज करके आप सभी अपने लाइफ का कोई भी एक बड़ा प्रॉब्लम ढूंढिए, याद करिए और उसको इस 3 स्टेप प्रोसेस में उतारिए, एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगा, जरूर हेल्प मिलेगा। इसी सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लाएंगे जिनसे हम और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। विद दिस आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक यू।
थैंक यू।